हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टैक्स एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी के बारे में और जानेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा और क्या मॉनेटरी लिमिट्स इस बारे में प्रेस्क्राइब्ड हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से रिलेटेड मेजर प्रोविजंस सेक्शंस 22, 23 और 24 में किए गए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के संबंध में समय समय पर नोटिफिकेशंस भी इशू किए जाते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे सप्लायर को हर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जहां से वह टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों करता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख तक निर्धारित की गई है। यानी स्पष्ट है कि सबसेक्शन 1 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख है। यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाईज से है। यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को देखने के लिए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाईज को इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में प्रिंसिपल के बिहाफ पर की जाने वाली सप्लाईज को भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा सबसेक्शन 3 के अनुसार यदि बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पर ट्रांसफरी को सक्सेशन या अदरवाइज ट्रांसफर हुआ है तो उन केसेस में भी ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी हर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होगी जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। दूसरे शब्दों में हर ओरिजिन स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर सबसेक्शन 1 में दी गई मॉनेटरी लिमिट को क्रॉस करता है। सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। इस सेक्शन के अनुसार निम्न सर्कमस्टांसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। नंबर 1, यदि आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज या दोनों की आउटवर्ड सप्लाई ही करते हो। नंबर 2, अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं। नंबर 3, इसके अलावा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस इशू करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी से एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी अगर आपके केस में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 23 में दिए गए एग्जेम्पशन के अनुसार अगर आप एक्सक्लूसिवली केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड ही क्यों ना कर जाए। एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप जीएसटी नोटिफिकेशंस नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट और 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही डील करते हैं। चूंकि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, इसलिए यदि आप मेनली एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर में आप ₹1 की भी टैक्सेबल सप्लाई कर देते हैं तो इस प्रोविजन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस इश्यू किए जाते रहे हैं। इस संबंध में नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 डेटेड 19 जून 2017 द्वारा एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज सप्लाई करने वाले पर्संस को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल उन्हीं गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं जो आरसीएम के अंतर्गत आती हैं, यानी जिन पर रेसिपिएंट को जीएसटी डिस्चार्ज करना होता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट भी केवल उन्हीं टैक्सेबल पर्सन को अवेलेबल होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आरसीएम वाली गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आरसीएम से रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में किए गए हैं और आरसीएम के अंतर्गत आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज को विभिन्न नोटिफिकेशंस द्वारा टाइम टू टाइम स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि एडवोकेट सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज एक्सेट्रा। तो सपोज आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं
तो इस केस में आपको इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसी तरह सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इशू किए गए एक और नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सीटी रेट डेटेड 7 मार्च 2019 द्वारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की थ्रेशोल्ड टर्नओवर लिमिट 40 लाख कर दी गई है। लेकिन ये एक्सटेंडेड लिमिट तभी एप्लीकेबल है जब आप एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ गुड्स में ही डील करते हैं। इसके अलावा ये एक्सटेंडेड लिमिट सेक्शन 24 के अधीन है। सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है जो ये बताता है कि किन सर्कमस्टांसेस में एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होने पर भी आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की। इस संबंध में यह ध्यान देना जरूरी है कि सेक्शन 24 सेक्शन 22 पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख स्पेसिफाई की गई है, लेकिन सेक्शन 24 में यदि आपका केस फॉल करता है तो आपको टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होने पर भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेक्शन 24 में निम्न केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर करवाना मैंडेटरी है। नंबर 1, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, यानी आप अपने स्टेट से बाहर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आप पर सेक्शन 24 के तहत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट से एक्सीड ना भी करता हो। नंबर 2, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस। नंबर 3, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आरसीएम पे करने वाले रेसिपिएंट। नंबर 4, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस। नंबर 5, सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने की लायबिलिटी वाले टैक्सेबल पर्संस। नंबर 6, एजेंट के रूप में ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टैक्सेबल सप्लाई करने पर। नंबर 7, आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। नंबर 8, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करने पर। एंड नंबर 9, ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब हम सेक्शंस 22, 23 और 24 इन तीनों सेक्शंस के इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेक्शन 23 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जो किसी भी प्रकार सेक्शन 22 या 24 को इफेक्ट नहीं करता। सेक्शन 23 बेसिकली एक एग्जेम्पशन सेक्शन है। सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब करता है और साथ ही सेक्शन 22 को भी ओवरराइड करता है, जिसका मतलब है कि यदि सेक्शन 22 में प्रेस्क्राइब की गई थ्रेशोल्ड टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तब भी सेक्शन 24 में दिए गए केसेस के अंतर्गत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 22 और 24 के अंतर्गत आने वाले केसेस में भी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इशू किए गए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस द्वारा राहत प्रदान की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 24 में इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करने पर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन आईजीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 द्वारा सर्विसेज के केस में इंटर स्टेट सप्लाई होने पर रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है अगर पैन इंडिया बेसिस पर सेम पैन नंबर में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस नहीं करता हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए सेक्शंस 22, 23 और 24 के साथ साथ आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस भी स्टडी करने होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहां नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 द्वारा एक्सक्लूसिवली आरसीएम कैटेगरी वाली गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने वाले पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है, वहीं सेक्शन 24 में आरसीएम सप्लाईज के रेसिपिएंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जीटीए सर्विस अवेल करते हैं तो आपको सेक्शन 24 में एज ए रेसिपिएंट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से कमी क्यों ना हो। इन द नटशेल, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी इन केसेस में अराइज होगी। पहला,
सर्विसेज के केस में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होने पर। नंबर 2, गुड्स के केसेस में एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होने पर। नंबर 3, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। नंबर 4, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में यदि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गया हो। नंबर 5, गोइंग कंसर्न बेसिस पर बिजनेस ट्रांसफर होने पर ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। नंबर 6, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्सेबल सप्लाई करने पर। नंबर 7, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। नंबर 8, यदि आप सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं। नंबर 9, यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं और एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपने टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है। नंबर 10, यदि आप रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाली गुड्स या सर्विसेज के रिसिपिएंट हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को डिटेल में डिस्कस किया और जाना कि किन किन कंडीशंस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी अराइज होती है। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस, जजमेंट एनालिसिस और डिस्कशंस के लिए देखते रहिए द टैक्स एक्सप्रेस और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।